जोहार दर्शकों, झारखंड की राजधानी रांची का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र मैक्लूस्कीगंज, जिसे अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण मिनी लंदन भी कहा जाता है, आज एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक समागम का गवाह बना। रांची जिले के अंतिम छोर पर और लातेहार जिले की सीमा से सटे इस खूबसूरत क्षेत्र में भव्य पढ़ा जतरा मेला का आयोजन किया गया। स्थानीय संस्कृति को जीवंत रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया ये जतरा मेला पिछले 3 वर्षों से लगातार सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष भी मेले की भव्यता देखते ही बन रही थी, जहां सीमावर्ती 5 जिलों से उरांव जनजाति के लोग हजारों की संख्या में अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे। इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें पढ़ाव व्यवस्था से जुड़े 32 पढ़ा के खोरहा आदिवासी पारंपरिक नृत्य एवं सांस्कृतिक समूह ने शिरकत की। ये पूरा आयोजन पूर्णतः एक सामाजिक और स्वैच्छिक समागम था, जिसमें आदिवासी समाज के लोग बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतः स्फूर्त होकर पहुंचे थे। इस मेले के केंद्र में रही पढ़ाव व्यवस्था, जो उरांव जनजाति की सदियों पुरानी पारंपरिक स्वशासन और लोकतांत्रिक प्रणाली है। पढ़ा व्यवस्था को आदिवासियों की पारंपरिक सरकार माना जाता है, जो आज के आधुनिक दौर में भी पूरी तरह प्रासंगिक है। पढ़ा शासन व्यवस्था की संरचना और महत्व। पढ़ा स्वशासन व्यवस्था मुख्य रूप से त्रिस्तरीय प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे पर काम करती है। पहला स्तर गांव, सबसे निचले स्तर पर ग्राम स्तर की व्यवस्था होती है, जिसका नेतृत्व पाहन, धार्मिक प्रधान और महतो प्रशासनिक प्रधान करते हैं। दूसरा स्तर पढ़ा कई गांवों को मिलाकर जैसे 7, 12, 21 या 22 गांव एक पढ़ा का निर्माण होता है, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहलाता है। तीसरा स्तर पढ़ा दीवान, ये सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है, जो अंतर पढ़ा विवादों का निपटारा करता है। इस जतरा मेले के माध्यम से इस प्राचीन स्वशासन प्रणाली को और अधिक मजबूती देने का प्रयास किया गया। मेले में आए विभिन्न पढ़ा के राजाओं और अगुवाओं ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा, पगड़ी और प्रतीकों के साथ समाज को अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश दिया। खोरहा समूहों के पारंपरिक मांदर, नगाड़े और ढाक की थाप पर थिरकते आदिवासियों ने मैक्लूस्कीगंज की वादियों को गुंजायमान कर दिया। पढ़ा जतरा का मुख्य संदेश, यह मेला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह आदिवासी समाज की एकता, उनकी पढ़ा सरकार के नियमों के प्रति निष्ठा और अपनी स्वशासन प्रणाली को अक्षुण्ण रखने का एक जीवंत संकल्प है। ये सामाजिक आयोजन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था के समानांतर आदिवासी समाज आज भी अपनी लिखित और अलिखित पारंपरिक न्याय व्यवस्था को कितनी पवित्रता के साथ संजोए हुए है। अंततः मैक्लूस्कीगंज का ये पढ़ा जतरा मेला उरांव समुदाय की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता और उनकी गौरवशाली पढ़ा शासन व्यवस्था को एक नई ऊर्जा देने में पूरी तरह सफल रहा। इस जतरा मेले का मूल आधार उरांव जनजाति की सदियों पुरानी पढ़ा सरकार व्यवस्था है। पढ़ा व्यवस्था वास्तव में एक त्रिस्तरीय पारंपरिक स्वशासन प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। ग्रामीण स्तर पर महतो, गांव का प्रधान और पाहन, धार्मिक प्रधान मिलकर गांव के मामलों का निपटारा करते हैं। जब कोई मामला ग्राम स्तर पर नहीं सुलझता, तो उसे कई गांवों को मिलाकर बनी पढ़ा सभा में ले जाया जाता है। इस व्यवस्था के सर्वोच्च अधिकारी को पढ़ा राजा कहा जाता है, जिनका निर्णय सर्वमान्य होता है। पढ़ा सरकार व्यवस्था में दीवान, कोतवाल और पनहरी जैसे पद भी होते हैं, जो प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करते हैं। ये व्यवस्था बिना किसी पुलिस या लिखित कानून के केवल सामाजिकता निभाने और आपसी विश्वास पर काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, न्याय और आपसी भाईचारा बनाए रखना है। आधुनिक दौर में भी यह स्वशासन प्रणाली पूरी तरह प्रासंगिक है और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करती है। जतरा मेला, संस्कृति और अधिकारों का संगम। मैक्लूस्कीगंज का ये जतरा मेला केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि पढ़ा व्यवस्था को मजबूती देने का एक सशक्त मंच है। मेले के माध्यम से युवा पीढ़ी को अपनी पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था और सांस्कृतिक मूल्यों की जानकारी दी जाती है। यहाँ विभिन्न गांवों के लोग एक साथ आकर सामाजिक मुद्दों, जल जंगल जमीन की रक्षा और सामुदायिक विकास पर चर्चा करते हैं। ढोल, मांदर और नगाड़ों की थाप पर थिरकते आदिवासी समूह अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं। निष्कर्ष कहे इस मेले का तो मैक्लूस्कीगंज में आयोजित ये पढ़ा जतरा मेला इस बात का प्रमाण है कि आधुनिकता के इस दौर में भी आदिवासी समाज अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। 32 पढ़ा के खोरहा समूहों का एक मंच पर आना समाज की अटूट एकता को दर्शाता है। पारंपरिक पढ़ा सरकार व्यवस्था न केवल उरांव समाज का गौरव है, बल्कि ये दुनिया को सिखाती है कि कैसे बिना किसी जटिल कानूनी प्रक्रिया के एक आदर्श और न्यायप्रिय समाज का संचालन किया जा सकता है।
इस तरह के आयोजन हमारी समृद्ध जनजातीय विरासत को जीवंत रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।